Good morning, 7th class. Today I am going to revise complete alimentary canal or complete digestive system. See this one, it is buccal cavity. Okay. Afterwards, a long tube. हमारी नेक तक जो है ये है हमारी फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं. आफ्टरवर्ड्स अ यू शेप्ड स्टमक. यू शेप ऐसे होता है ये, और इसके आगे आप बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड सिंपल डायग्राम बनाना है आपको. अगर बुक जैसा नहीं बनता है तो आप इसको फिर यहीं से ही इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी मोटी बनानी है. यहाँ से चौड़ी कर देना इसकी विड्थ, और उसके बाद आप क्या करना, यहाँ से ये एनस और रेक्टम कर देना. तो इसको हम, जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाए तो इसका फेस भी बनाना है आपको. सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाना है बक्कल कैविटी. फिर सेकंड यहाँ पर हम दिखाएंगे ईसोफेगस. उसके बाद ये यू शेप्ड आपका है स्टमक. यहाँ पर ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. एक चीज हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग ध्यान रखनी है इंटेस्टाइन कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होती है, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर के अप्रोक्सीमेटली होती है. इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तो 1.5 मीटर और ये 7.5 मीटर, और ये है 1.5 मीटर. ठीक है. उसके बाद में आता है ये रेक्टम और लास्ट एनस. देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि इट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है, फिर भी ये स्मॉल है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो 1.5 मीटर लॉन्ग है और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इनकी विड्थ में? इनकी विड्थ क्या है, ये है तो लंबी लेकिन इसकी विड्थ कम है, चौड़ाई कम है, और इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव पार्ट पर. तो बक्कल कैविटी में मैंने आपको बताया सलाइवा के अंदर क्या होता है. सलाइवा के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट होता है, और स्टार्च डाइजेस्ट होता है किसमें, स्मॉल शुगर में. स्मॉल शुगर या सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सिंपल शुगर हम कह सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सिंपल शुगर. और इसका एक अच्छा सा हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था कि हमने कुक्ड राइस और एक सिंपल बॉइल्ड राइस लिए, कुक्ड राइस लिए, उसको खाया और च्यू करने के बाद टेस्ट ट्यूब में लिया. तो हमने देखा था कि स्टार्च के साथ में जो कुक्ड राइस है वो तो पर्पल कलर दे रहे थे, और जो हमारे च्यू राइस थे वो पर्पल कलर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पर स्टार्च का तो डाइजेशन हो गया था शुगर के अंदर, है ना. और जो कुक्ड है उसमें तो स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसने पर्पल कलर शो किया था. अब नेक्स्ट हम आते हैं ईसोफेगस में. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि नो डाइजेशन, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन, कोई जूस सीक्रेट नहीं हो रहा है. सिर्फ इट प्रोवाइड्स अ पाथ और अ वे, किसको, फूड को माउथ से स्टमक में जाने के लिए. यहाँ पर पेरिस्टॉलसिस एक टाइप ऑफ मूवमेंट है, एक प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टॉलसिस. इस पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट के थ्रू फूड इस तरह से करता हुआ आगे आता है. ठीक है. अब वो आ गया स्टमक में. तो वन एंड इसका ये है, सेकंड एंड ये है. ओपनिंग यहाँ से फूड आया बक्कल कैविटी से, और यहाँ पर 3 से 4 या 6 घंटे फूड स्टोर रहता है. और 3 टाइप के हम यहाँ पर कहेंगे, म्यूकस, एचसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस. हम देखेंगे म्यूकस, सेकंड एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड वन यहाँ पर सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस या हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूसेस. और ये तीनों यहाँ पर क्या करते हैं, डाइजेशन का काम. कैसे, म्यूकस तो एक लेयरिंग बना देगा ताकि ये जो वॉल है ये खराब ना हो, डैमेज ना हो. किसकी वजह से, एचसीएल की वजह से. और ये एचसीएल क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, मीन्स कुछ बैक्टीरिया जर्म्स आ जाएंगे तो किल करेगा. सेकेंडली मीडियम प्रोवाइड करेगा एचसीएल. कौन सा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि डाइजेस्टिव जूसेस आए और इसमें से डाइजेशन स्टार्ट करें जो फूड है.
अब यहाँ पर हमने देख लिया कि स्टमक में जो फूड है वो डाइजेस्ट हुआ, जितना नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा डाइजेशन हम देखते हैं यहाँ पर एक ग्लैंड है बहुत बड़ी, लीवर। लीवर अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती है, बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं। और ये बाइल जूस ऐसा नहीं है कि जब हम खाना खाएंगे तभी सिक्रीट होगा, ये बाइल जूस लीवर क्या करता है, सिक्रीट करके यहाँ पर गॉल ब्लैडर, एक और स्ट्रक्चर, एक गॉल ब्लैडर नाम का सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब थैला जैसी एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो स्टोर करके रखता है अपना फ्लूइड, कौन सा, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करेगा, जब स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये बाइल जूस भी सिक्रेट हो जाता है। ठीक है, तो बाइल जूस में क्या करना है, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, CEROL, ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सिमिलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर में से सिक्रीशन हुआ और बाइल जूस यहाँ आ गया। अब बाइल जूस भी यहाँ पर सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और, इसके जस्ट बिलो स्टमक के पीछे एक हमारी और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। और ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये पैनक्रिएटिक जूस जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है या फैट है, जो भी अब बच गया है स्टमक के आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टमक, तो फिर ये क्या करता है, उन तीनों पे वर्क करता है और इनको फिर सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसकी सिंपलर फॉर्म हम देखिए कौन सी होती है। इसके सिंपलर फॉर्म में आपको यहाँ लिखती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में डाइजेस्ट होंगी या सिंपल फॉर्म में टूटेंगी, कार्बोहाइड्रेट की होती है सिंपल शुगर। इसको आपको ध्यान रखना है कि इनका लास्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस में ये ब्रेक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होगा शुगर में, फैट होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड्स। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड मतलब कोई एक बड़ा सा पीस और इसको हम फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, इजी कर दें डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें और आगे फिर उससे एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, जिससे हम वर्क कर सकें। तो ये हो गए हमारे वो कंपोनेंट्स जो डाइजेस्ट होते हैं और किन चीज में होते हैं। इसके बाद जब हमारा पैनक्रिएटिक जूस भी यहाँ आ गया, उसको मीडियम प्रोवाइड